Good morning, children. Welcome to your GK class. Today, children, we will continue where we have left in our previous class. Okay, so I think we stopped on the Weddell seals. So we had in previous class we had learnt about the 35 that among the 35 species of seals found all over the world, there are 6 species dominantly present in Antarctica. That means out of all the 35 seals which are found all over the world, there are 6 species which are found in Antarctica. Okay, and before that we also learnt about the whales, different types of whales which are commonly found in Antarctica, then the penguins, then the different types of flora which are found on Antarctica. Okay, now we had learnt about the Weddell seals in our previous class. Now let us now learn about the next seal. Okay, these are the southern elephant seals. Okay, these are the southern elephant seals. Now before we go through before we learn about the southern elephant seal, I would like to let you know the predators of the Weddell seals. Normally the predator of the Weddell seals are the killer whale. Okay, so the killer whale जो है ये खा लेता है Weddell seal. Okay, now coming back to southern elephant. Now the southern elephant seals are the largest seal on the earth. The male can reach up to 4,000 kgs. Now see, these southern elephant seal are the largest seals on the earth, and the male seals can weigh up to 4,000 kgs. Okay, and the elephant seals are incredibly good swimmers. Okay, तो हमने क्या सीखा? हमने ये देखा अभी तक 3 पॉइंट्स हमने देखे कि जो सदर्न एलिफेंट सील है जो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सील है. देन अ मेल सदर्न सील जो है उसका वजन जो है 4,000 किलो तक हो सकता है. देन हमने थर्ड पॉइंट ये सीखा है करके जो एलिफेंट सील है वो बहुत ही अच्छे स्विमर है और ये मतलब अंदर यानी दे कैन डाइव डाउन इन द एक्सेस ऑफ 2 किलोमीटर, यानी ये पानी के अंदर लगभग 2 किलोमीटर तक का चल सकते हैं. एंड दी सील कैन स्टे अंडर वाटर फॉर 2 आवर्स. ओके, दीज एलिफेंट सील ये जो है पानी के अंदर 2 घंटे तक रह सकते थे. ओके, सो दीज आर दी एलिफेंट सील्स. नाउ what do these elephant seal eat? Now these elephant seals primarily eat squid and fishes. Okay, ज़्यादातर ये squid खाते हैं, उनको fishes मिल जाए तो ये fishes भी खा लेते हैं. Okay, and you know these are the Antarctic seal. अब ये जो है ये सील जो है सदर्न एलिफेंट सील ये प्रोटेक्टेड है एंटार्क्टिक ट्रीटी से. ओके, तो इनको कौन सा स्टेटस है? लीस्ट कंसर्न का, मतलब ये काफ़ी एविडेंटली आपको मिल जाएंगे. ओके, और इनके प्रेडेटर्स जो हैं वो लेपर्ड सील है और दूसरा कौन सा सील है? दी किलर वेल्स. ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो किलर वेल्स हैं वो इनके प्रेडेटर है और साथ में लेपर्ड सील जो है वो भी इस प्यारे से सदर्न एलिफेंट सील का predator है, यानी ये उनका prey है. Now let us see the next seal. Now this is the Antarctic fur seal. Okay, ये क्या है? The Antarctic fur seal. Now Antarctic fur seal is the smallest seal in Antarctica. यानी अंटार्कटिका में जितने सील्स पाए जाते हैं उनमें ये सबसे छोटा सील. Okay, and these seals are closely related to dog एंड सी लायंस. ओके, तो ये जो है डॉग्स और सी लायंस से क्लोजली रिलेटेड है. लाइक बोथ द क्रीचर्स फॉर सील्स हैव लॉन्ग विस्कर्स. अगर आप देखें तो विस्कर्स यानी जो अगर आप कोई कैट होता है, अगर आप विस्कर्स क्या होता है? सपोज दिस इज वेट, सपोज दिस इज अ कैट, तो ये जो उसके मुस्टैश होते हैं या फिर ये जो आप उसके ऊपर जो आप ड्रॉ करते हैं ये क्या है? विस्कर्स. ओके, जैसे यहाँ पे ये क्या है? विस्कर्स. तो इनके पास विस्कर्स, शार्प टीथ
एंड सिमिलर फर कोट होता है। ओके, अब फर सील्स के पास, जैसे बाकी सारे सील्स के पास लेयर्स ऑफ फैट होते हैं, लेकिन फर सील्स के पास लेयर ऑफ फैट्स नहीं होते हैं। ओके, क्यों? इनके पास फर होता है, इनके जो बॉडी पे बाल होते हैं, इसीलिए इनको लेयर्स ऑफ फैट नहीं मिलता। फर सील्स आर यूजुअली इन डार्कर कलर, जिसे आप देख ही सकते हैं, बट आप ओकेजनली ब्लॉन्ड फर सील भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दोनों पिक्चर देख सकते हैं, डार्कर सील ऑल्सो एंड दी ब्लॉन्ड सील ऑल्सो। ओके, सो दीज आर दी फर सील्स। जो मेल है वो ज़्यादातर आपको 150 kgs के अराउंड मिल जाएगा, जिनका वेट है, और जो फीमेल है दे वे अराउंड 35 kgs। ओके, ना व्हाट डू दे ईट, ये जो है इनका मेन सोर्स ऑफ फूड है क्रिल। ओके, ये ज़्यादातर क्रिल खाते हैं। अगर क्रिल अवेलेबल नहीं है तो फिर ये फिश, स्क्विड और पेंगुइन्स भी खा सकते हैं। ओके, इनका पॉपुलेशन जो है बढ़ता जा रहा है एंड अबाउट रिलेटेड टू 5 to 7 मिलियंस है, इसीलिए ये एंटार्क्टिक ट्रीटी से प्रोटेक्टेड हैं, बट लीस्ट कंसर्न में। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत सारी। ओके, इनके प्रेडेटर्स अगेन ज़्यादा कोई है नहीं, बस वही है लेपर्ड सील। ओके, जो लेपर्ड सील है इनका प्रेडेटर है। अगर आपने अभी देखा कि हमने देखा कि लेपर्ड सील जो है दो सील्स का प्रेडेटर है, यानी उसके प्रे जो हैं दो सील्स हैं, एक एंटार्क्टिक फर सील जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और दूसरा इससे पहले वाली जो है सदर्न एलिफेंट सील। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सील। यस, दिस इज द लेपर्ड सील, जिसके बारे में हम अभी सुन रहे थे। Easily identified with its long slender body, pretty markings and large foreflippers, the leopard seal is one of the Antarctica's बेस्ट प्रेडेटर्स। अभी आपने देखा ही करके, ये जो है ये बहुत ही अच्छे प्रेडेटर्स है। क्यों? क्योंकि ये जितने 6 स्पीसीज़ हैं जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जो अंटार्कटिक ओशन में पाए जाते हैं, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, उनमें से 2 सील्स को ये खुद ही खा जाता है। ओके, सो ये काफ़ी ही बेस्ट प्रेडेटर्स में से माने जाते हैं अंटार्कटिक के। अब यहाँ पे लेपर्ड सील्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली सीन एज दे टेंड टू बी अ सॉलिटरी क्रीचर्स। ओके, तो ये जो सील्स हैं ये हमेशा अकेले रहना प्रेफर करते हैं, ये ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते। ओके, लेपर्ड सील्स कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस, यानी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। एंड लेपर्ड सील विल लिटरली ईट एनीथिंग दे कैन गेट देयर टीथ ऑन। ओके, तो ये जिसको भी खा पाए ये खा लेगा। ओके, चाहे वो सील्स ही हो, चाहे पेंगुइन्स ही क्यों ना हो, इसको जो मिल जाएगा ये वो खा लेगा। ओके, नाउ मेल सील्स कैन वे, मेल लेपर्ड सील कैन वे अप टू 300 kgs, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेल है, जो मेल लेपर्ड सील है, लेटस नाउ दिस इज leopard seals. Okay, now जो मेल है, I'll just erase this. Now when we talk about leopard seal, जो मेल सील है, okay, जो मेल सील है they can weigh up to 300 kgs. कितने kgs तक ये वे कर सकते हैं? up to 300 kgs. ओके, और ये हम बात कर रहे हैं वेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम वेट की बात कर रहे हैं। ओके, हम इनके वज़न की बात कर रहे हैं। तो मेल जो है अप टू 300 kgs, वेरस फीमेल जो है वो अप टू 500 kgs इनका वेट होता है। ओके, हो सकता है। सो नाउ लेपर्ड सील में अगर आप देखें तो जो मेल है वो अप टू 300 kgs होता है, और जो फीमेल है दे आर अप टू 500 kgs। ओके, और अगर हम हाइट की बात करें लेपर्ड सील की, तो मेल की जो है, मेल की जो हाइट है इट इज़ अप टू 3 meters लॉन्ग, एंड फीमेल जो है इट इज़ 3.5 meters। ओके, सो नाउ अब अगर इनके हम खाने की बात करें, इनकी डाइट की बात करें, तो ये नॉर्मली इनको कोई मतलब जो सील्स के बेबी सील्स हैं उसे खा लेंगे, सील पप्स को खा लेंगे, ये पेंगुइन को खा लेंगे, और ये इसके अलावा क्रिल, स्क्विड, फिश भी कुछ भी खा सकते हैं।
ओके ओके। नाउ ये जो है इनकी भी पॉपुलेशन, इनकी तादाद भी बहुत सही है, अप टू 3 लाख है, तो इसीलिए ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ओके। और इनके जो प्रेडेटर है अगेन वही है किलर वेल। किलर वेल जो है आई थिंक बहुत सारे सील्स को खा जा रही है जैसे हम देख रहे हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट सील इज द क्राबेटर सील। ओके, ये जो सील है ये है क्राबेटर सील। Now by far the most abundant seal in Antarctica, the Carabatus seal is actually the most numerous large mammal found in the world after humans, with the estimate population of roughly 15 million। यानी humans के बाद अगर कोई जानवर बहुत ही ज़्यादा तादाद में अगर आप देखने को अगर हमें मिलता है तो वो क्या है, the Carabatus seal, यानी सबसे ज़्यादा पाए गए जानवरों में से एक है आफ्टर ह्यूमंस। ओके, ये मैमल्स में अगर हम बात करें, ये भी लेपर्ड सील की तरह बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। नाउ अगर हम इनके साइज़ और वेट की बात करें तो मेल जो है कैराबेटर सील के जो मेल हैं वो अप टू यू कैन फाइंड 250 केजीज जो है वेट तक मिल जाते हैं। ओके, 250 केजीज तक का। और इनकी हाइट जो है मेल की 2.5 मीटर तक का लंबे होते हैं। ओके, इनका भी अगर हम डाइट की बात करें तो क्रिल जो है इनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। इनकी पॉपुलेशन 15 मिलियन है तो इसीलिए इनको कंजर्वेशन स्टेटस में लीस्ट कंसर्न का दिया गया। और अगेन इसके प्रेडेटर्स यानी कि इनको जो खा जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो किलर वेल्स, लेपर्ड सील्स हैं। ओके, एंड लेपर्ड सील्स आर सेड टू किल रफली 80% ऑफ द ऑल कैराबेटस पॉप, यानी इनके बच्चे जो है ज़्यादातर कौन खा जाता है, द लेपर्ड सील्स। ओके, now let us go to the next seal, that is the Ross seal, a smiling cute little Ross seal. Now see, the Ross seal is the least known and the least common and the smallest of all the Antarctic seals। यानी अगर हमने देखा तो ये जो है ये फर सील से भी बहुत ही छोटा होता है और ये बहुत ही कम जाना माना सील है। ओके, यू कैन सी सच प्रिटी सील, ये बहुत ही छोटा और अनकॉमन है, यानी इसे ज़्यादातर आप देखने में नहीं मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कैराबेटर सील जो है आप बहुत सारे अंटार्कटिक रीजन में देख सकते हैं, लेकिन रॉस सील जो है बहुत ही रेयर है देख। ओके, और ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, डेंस पैक्ड आइस में, यानी एकदम बर्फीले इसमें रहते हैं। ओके, नाउ ये जो मेल होता है, मेल से जो इनके जो वेट होता है, इनका लगभग वेट होता है अराउंड 200 केजीज। ओके, इनका जो वेट है इट इज़ अबाउट 200 केजीज एंड इनकी हाइट जो है इट इज़ 2.5 मीटर्स पर 2.5 मीटर्स इन लेंथ। ओके, इनका डाइट भी वही है, फिश एंड स्क्विड। ओके, और इनका जो पॉपुलेशन है इट इज़ अबाउट 1,30,000। ओके, इसीलिए इनको लीस्ट कंसर्न का भी देखा जाता है। ओके, और इनके जो प्रेडेटर्स हैं अगर आप इजीली गेस कर सकते हो, अगेन वही दो प्रेडेटर्स जो ऑलमोस्ट सारे सील्स को खाने के लिए नोटोरियस हैं, दोज आर किलर वेल्स एंड द लेपर्ड सील। ओके, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है कि हावेवर देयर इज़ नो एविडेंस कि ये जो किलर वेल्स हैं और लेपर्ड सील जो कहा जाता है कि ये खाते हैं इनको, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस इनके पास है नहीं। ओके, नाउ डिड यू नो द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 21 फ्रॉम अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ was minus 128.56 Fahrenheit, or if you convert it into degrees, that is minus 89.2 degree Celsius was registered on 21st July 1983 at Antarctica's Vostok Station। यानी अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन में 21 जुलाई 1983 को जो टेम्परेचर मेजर किया था
वो अभी तक अर्थ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस था, जिसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, सो हियर वी फिनिश्ड अ चैप्टर फ्रॉम अंटार्कटिका, जहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा अबाउट द वेजिटेशंस ऑफ अंटार्कटिकाज हेलरास एंड अंटार्कटिकाज पर्लवॉट. फिर आपने देखा उनका मैप, फिर आपने टसॉक ग्रास को देखा, फिर यू केम टू नो अबाउट आपने देखा भी 5 टाइप्स ऑफ पेंगुइन्स. दोज आर एम्पेरर पेंगुइन्स, किंग पेंगुइन्स, एडेल पेंगुइन, चिनस्ट्रैप पेंगुइन, गेंटू पेंगुइन. फिर हमने देखा वेल्स. ओके, वी सॉ वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्स एंड देन इन डिटेल हमने जाना 6 सील्स के बारे में जो अंटार्कटिक रीजन में फाइंड किए जाते हैं. ओके, so now children, now we'll go to the next chapter, that is chapter number 22, the medicinal leaves. Now, leaves of many plants and trees are used in the treatment of various diseases. यानी जैसे आप जानते ही हो, एज एन इंडियन सिटीजन आप जानते ही हम जो है वी हैव अ लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री. आई थिंक हम अगर देखें हमारी हिस्ट्री तो वहाँ पर हम देखें कि हमने बहुत सारे प्लांट्स का यूज़ किया है फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑल्सो एंड फॉर फूड पर्पस ऑल्सो. यस और नो. फिर जो आयुर्वेदा है वो एक्टिवली ही प्लांट्स को यूज़ करता है टू ट्रीट वेरियस डिजीज़. ओके, तो आज हम ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके लीव्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स. ओके, कोई जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हम जो है ऐसे इनको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़ द ड्रम स्टिक. जैसे आप देख सकते हो, आप गेस कर सकते हो करके ये क्या है. ये है ड्रम स्टिक. ओके, जिसे आप सहीहन भी कहते हो. ओके, तो ये जो है सी नाउ इसका इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है आपके बुक में. इट्स लीव्स आर हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंचिटिस, कार्डियक डिसऑर्डर एंड एस्थमा. यानी ये एस्थमा में भी हेल्प करता है, हार्ट के लिए भी, और सांस की जो तकलीफ़ होती है उसमें भी ये हेल्प करता है. ओके, तो ये क्या है ड्रम स्टिक, और ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट होता है, आप सबको पता है. ओके, so see, drumstick is one of those rare plants species whose seed, flowers, leaves and stem are edible and extremely nutritious. यानी ये उन प्लांट्स में से है, रेयर प्लांट्स में से, जिसका सीड, फ्लावर, लीव्स, स्टेम सारे ही आप खा सकते हैं और वो न्यूट्रिशियस भी है. ओके, मोरिंगा commonly known as drumstick is treated as super plants for its unique and yet powerful properties that combats different ailments in our system. यानी ये जो है ये प्लांट जो है इसको हम सुपर प्लांट भी कह सकते हैं. वाई? बिकॉज ये बहुत सारे डिजीज़ को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है. दिस न्यूट्रिएंट डेंस प्लांट हैज़ इट्स रूट्स इन आयुर्वेदा. मैंने आपको पहले ही बताया था करके. एंड वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिन बाय आवर एंसेस्टर्स. हमने पहले ही बताया था आपको करके. ये जो है आयुर्वेदा जो है ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही फॉलो किया जा रहा है. एंड हम जो है मेडिसिन को प्लांट्स में को मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं. ओके, ड्रमस्टिक इज़ एन ईजीली अवेलेबल वेजिटेबल विच इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली इन एशियन एंड अफ्रीकन रीजन्स. इट इज़ अ स्टेपल वेजिटेबल इन सदर्न इंडिया एंड इज़ वाइडली कंज्यूम्ड इन अदर स्टेट्स. यानी ये जो है ये वेजिटेबल जो है ये इंडिया और अफ्रीकन रीजन में, एशियन और अफ्रीकन रीजन में ईजीली पाई जाती है. और ज़्यादातर साउथ इंडियंस जो है इन सदर्न इंडिया में ये आपको बहुत तरीके से बहुत ही ज़्यादा पाई जाएगी. लेकिन ऑल ओवर इंडिया भी, अदर स्टेट्स में भी आप अगर इसे देखें तो इसे लोग खाते हैं. वाई? बिकॉज ये उतना ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है. ओके, सो इनकी जो लीव्स है वो हेल्प करती है एस्थमा को, कार्डियक डिसऑर्डर यानी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंड ब्रोंचिटिस यानी जो सांस में तकलीफ. ओके,
दिस इज रिलेटेड टू लंग्स. सो विच इज़ वाई, तो आप क्या लिखेंगे, ड्रम स्टिक. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्री ऑफ द ड्रम स्टिक. ये ड्रम स्टिक का पूरा ट्री है. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे उसकी लीव्स भी है, इसके फ्लावर्स भी है, और आप इसका फ्रूट भी देख सकते हैं यहाँ. ओके, नाउ लेट अस सी दी बेनिफिट्स. ओके, द बेनिफिट्स ऑफ ड्रम स्टिक, हार्मफुल इन्फेक्शन से हेल्प करता है, स्टमक डिसऑर्डर को हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्पफुल है, कंट्रोल डायबिटीज़, मॉर्निंग सिकनेस, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, हेमोग्लोबिन काउंट जो है यानी आपकी जो ब्लड है उसको भी इम्प्रूव करता है, और बोन्स को भी हेल्दी बनाता है. ओके, सो दिस इज़ वेरी हेल्दी वेजिटेबल. ओके, तो ये आपके बोन्स को हेल्दी करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन काउंट अच्छा करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, इन्फेक्शंस को रोकने में मदद करता है आपका ड्रम स्टिक. सो दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल यू शुड ऑलवेज ईट. नाउ सी, अगर आप देखें हेल्थ बेनिफिट ऑफ मोरिंगा और ड्रम स्टिक्स, हेल्पफुल इन डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ जिनको होता है उनको ये खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हेल्प करता है. सेकेंड इज़ बेनिफिशियल इन अनीमिया, अनीमिया में जो रेड ब्लड है, जो आरबीसी काउंट है वो बहुत ही कम हो जाता है. तो यहाँ पे इट इज़ अ हेल्थ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ इश्यूज विच वी आर फेसिंग. तो ये उसमें भी हेल्पफुल है. आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कम करने में मदद करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को भी ये बेनिफिट करता है, और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने में ये बेनिफिट करता है. ओके, नाउ बूस्ट अप इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम जैसे आप देखिए जो आजकल के सिचुएशन में इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो है मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक जो है आपको हेल्प कर सकता है. फिर स्कर्वी में बेनिफिशियल है, सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स यानी आपके बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है. कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज, ये जो इंक्रीज होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है. ओके, सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ड्रम स्टिक. ओके, नाउ लेट अस सी, गेस कीजिए ये क्या है. दिस इज अ सिनेमन. ओके, ये क्या है, सिनेमन. सिनेमन इज अ स्पाइस obtained from the inner bark of the several tree species from cinnamomum. ओके, तो सिनेमन क्या है, ये दालचीनी है. ओके, जैसे आप देख ही रहे हो इसे, ये दालचीनी, और इससे बहुत ही ये एक एरोमेटिक कॉन्डिमेंट, एक स्पाइस है जो बहुत ही अच्छा खुशबू देता है, जिसे फ्लेवरिंग एडिटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है स्वीट एंड सेवरी यानी नमक वाले और मीठे वाले डेजर्ट्स में भी ये काम करता है. टी में, ट्रेडिशनल फूड में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, सो दिस इज अ सिनेमन. आपके बुक में इसके लीव्स के बारे में दिया, क्योंकि आपका चैप्टर जो है लीव्स के बारे में है. तो इट्स लीव्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी सिनेमन जो ट्री है उसके जो लीव्स हैं वो कॉमन कोल्ड को भगाने में आपकी मदद करता है. ओके, नाउ लेट अस सी, ये जो है ये है आपका सिनेमन ट्री, जहाँ पे आप लीव्स देख सकते हैं. इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक खाने में, एक अरोमा की तरह या एक फ्लेवर की तरह. इसके ऑयल भी मिलते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी द सिनेमन ट्री. आपने देखा इसके लीव्स जो है कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस सी द हेल्थ बेनिफिट ऑफ सिनेमन. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. रेमेडी फॉर टूथ एक, अगर आपके दांत में दर्द है तो सिनेमन जो है बहुत ही हेल्प करता है. वेट मैनेजमेंट यानी कंट्रोल में रखता है. ये वायरस इन्फेक्शन को यानी वायरल को रोकने में बहुत मदद करता है. फिर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ को भी क्योर करने में मदद करता है. यस, ये प्रिवेंट करता है टाइप 2 डायबिटीज़, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, एंड रिड्यूसेस योर रिस्क टू कैंसर. यानी सिनेमन भी जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है. ओके, so this is the health benefit of cinnamon. Okay,
Now let us see. Now can you guess what is this? Now children, can you guess? I think सारे इसे गेस कर लेंगे कि ये क्या है. ये कैश्यू है यानी काजू. इससे पहले जो सिनेमन था उसे हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं. ओके, तो ये जो है इसे आप दालचीनी भी कह सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस सी. ये क्या है? ये काजू है, ये कैश्यू है. देखिए इसका अगर आप फ्रूट देखें तो ये जो कर्नल है, ये जो काजू है, ये ऐसे ही प्लांट में नहीं होता. ओके, इसका फ्रूट जो है काफ़ी अलग दिखता है. नाउ लेट अस सी इसका फ्रूट जो है कैसे दिखता है. ये रहा. ओके, ये जो है दिस इज़ अ कैश्यू फ्रूट, जिसे ये जो अपर पार्ट है इसे हम कैश्यू एप्पल कहेंगे. और ये जो लोअर पार्ट है, जब आप इसे रोस्ट करके तोड़ोगे तो अंदर से आपको वो जो वाइट कलर का कैश्यू जो आप खाते हैं वो मिलेगा. ओके, ठीक है, ये है आपका कैश्यू एप्पल. ये क्या है? ये कैश्यू एप्पल. इसे भी आप खा सकते हैं. और जो नीचे वाला, इसका कवरिंग नहीं खाते हैं. इसके कवरिंग को हम रोस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, और उसके बाद जो वाइट वाला जो निकलता है ये जो है अगर आपने देखा, ये वाला जो वाइट है ये उस वाले ब्लैक के अंदर आपको मिलेगा. ओके, यहाँ पे जो वाइट कवरिंग जो आपने पहले देखी कैश्यू की, इसके अंदर होती है. जब आप इसे रोस्ट करेंगे और ये टूटेगा तब आपको वो वाइट वाला मिलेगा. ओके, और इसके ऊपर जो है इसे कैश्यू एप्पल कहा जाता है. इसे भी आप खाते. ओके, सो इट लीव्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट फॉर टूथ. यानी कैश्यू का जो ट्री है, कैश्यू का जो प्लांट है, उसकी जो लीव्स है उसको किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? टूथ एक के. यानी दांत में अगर दर्द हो तो कैश्यू के लीव्स बहुत ही फायदे करती हैं. ओके, नाउ सी, let us know about more about cashew plant. Okay, cashew grows at the end of the swollen pseudo fruit that contains delicious juice with a lot of medicinal value. यही जो अपर पार्ट है जिसे आपने कैश्यू एप्पल कहा है, उसे हम सूडो फ्रूट भी कहते हैं. और इसकी ये भी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है. ओके, now let us go to the lower part. Now see, the shell of the cashew nut has a caustic resin that can be used as is or heated to produce less caustic and effective chemical known as cardinal और टू ट्रीट कंडीशन सच एज कैंसर. यानी जो शेल था, जो टीचर मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था, ये वो लेयर को रोस्ट करके तोड़ के अंदर से आपको ये मिलता है. ओके, सो उसका जो लेयर है, ये जो ऊपर वाला जो लेयर, अगर हम I want to explain you, तो इसके ऊपर जो है ये जो लेयर है, ये लेयर इसके ऊपर होता है. ओके, ये कैश्यू फ्रूट के ऊपर जो लेयर है, उस लेयर की बात हो रही है कि वो जो है यूज़ किया जाता है टू ट्रीट कैंसर. जब ये लेयर जो है जब आप तोड़ देंगे तो अंदर आपको क्या मिलेगा? कैश्यू नट. ओके, तो ये तो आपको पता ही है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा है. नाउ सी, अब लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एज वेल एज टैनिन होता है, जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स को ठीक करने में मदद करता है. इनके बाग के पास भी लीव्स की तरह ही होता है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स भी सिमिलर हैं, और उनको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, तो इनके लीव्स जो हैं, टूथ एक के लिए कौन सी लीव्स यूज़ किए जाती हैं? कैश्यू लीव्स. ओके, नाउ लीव्स के फ़ायदे क्या हैं? तो सी, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो इट इम्प्रूव्स डेंटल हेल्थ. यस और नो? यस. तो ये एंटी डायबिटिक है, यानी डायबिटिक में जो आपको हेल्प करता है लीव्स, कैश्यू लीव्स. फिर वो डायरिया में भी आपको हेल्प करता है. ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको लो करता है. सूजन है तो उसको भी कम करने में मदद करता है. कैंसर जैसी बीमारी को भी ये ठीक करने में हेल्प करता है या रिड्यूस करता है. फिर ये माइक्रोब्स को भी मार देता है. डेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है. फिर एंटी फंगल है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी इसको भी इम्प्रूव करता है, यानी अगर आपके हार्ट को ये हेल्दी रखने में मदद करता है. नट्स तो आपको पता ही है, इट इज़ एंटी डायबिटिक.
हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, और कैंसर से भी एंटी कैंसर यानी हेल्प करता है कैंसर पेशेंट को. ओके, सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे and we will continue this in next lecture. Okay, so thank you children, have a nice day.